कर रहे हैं, मगर हम लोग घर में जब कोई नेगाचारी का प्रथा लागू करना चाहते हैं तो ये फीमेल लोग ही सबसे पहले आकर के बाधा पैदा कर रहे हैं। तो हम लोग फील किए कि कहीं ना कहीं हम लोगों से भूल हुई है। अगर हम लोग फीमेल से सहमति लेकर के अगर निकलते तो लौट करके वो फीमेल हम लोगों से पूछती सफल हुए कि नहीं हुए, और हम अगर सफल होकर के लौटते तो देख लेते वो फीमेल कितना अंदर से खुश होती है, और जब असफल होकर लौटते हैं तो फिर सजेशन देती है क्या करना चाहिए। अब देखिए कैसे कर करके हम लोग चिंतित रहते हैं मेल लोग फीमेल लोगों के प्रति, और कुर्बानी भाषा का विशेषता को थोड़ा हम लाते हैं। घर पर यह सालुक नहाय से घर पड़े हड़क बड़ रात दिन घूम नहीं बचने जाता ही मरो। अब एक कुर्बानी में देखिए एक कविता है, छड़ा जिसको कहा जाता है, जिसको दोहा कहते हैं। दो लाइन से लिखा जाता है, दोहा होता है। इसमें बोल क्या रहा है, घर पर सालुक ना है से घर बड़े हड़क बड़ो बचने जाता है मरो। मतलब क्या हुआ, शादी करके आया है, उसका वाइफ प्रेग्नेंट हुई है, और वो बच्चा का सालुक के जैसा बच्चा है यह, और सालुक में जैसा निकलता है डंडा, और वो डंडा से जैसे कमल फूल फूला हुआ रहता है या सालुक फूल, उसी तरह से नाभि से जो नाभि हुआ फूल और अंदर में है डंडा, उसके अंदर में है सालुक नाड़ा, मतलब बच्चा का माथा। तब वहां पर उसको चिंता हो रहा है क्या, हम ये समस्या में खड़ा कर दिए हैं लड़की को, कल दिन ऐसा तो नहीं है उसी दबाव में मर गया। अब यहां एक कल्पना देखिए किस तरह का सोच रहा है। जब एक मेल एक फीमेल के बारे में इस तरह का अगर सोच सकता है तो फीमेल का अहित कैसे सोच सकता है वो। यहां पर समझने की बात है। अब यहां पर बात उठता है कि आया हम लोग को, आपको इसको साधारण रूप से मत समझिए। अब कहां पर आता है ये कुर्मी कौन है, कुर्बानी क्या है, और कुर्बानी का कस्टमरी लॉ प्रथागत नियम क्या है। अब इसको अगर समझने के लिए जाइएगा तो आप लोग सभी लोग पढ़े हुए हैं, सभ्य काल में मानव के द्वारा किया गया क्रमिक विकास इतिहास है। अब आप लोग चाहिएगा तो लिख भी सकते हैं। सभ्य काल में मानव द्वारा किया गया क्रमिक विकास इतिहास है। 3 शब्द है इसमें। सभ्य काल में मानव द्वारा क्रमिक विकास, तो यहां पर सभ्य काल का शुरुआत कहां से होता है। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं ये शब्दावली को समझेंगे। तो सभ्य काल का मतलब होता है जब लोग नदी घाटी में बसना शुरू किए, उस दिन से होता है सभ्य काल। तब प्रश्न उठेगा नदी घाटी में बसने के पहले लोग कहां थे। तो जहां लोग रहते थे एक साथ एक ग्रुप में रहते थे, उसी ग्रुप को कहा जाता था कबीला। तो इतिहास से पहले का बात कर रहे हैं, और ये इतिहास के पहले का अगर बात करेंगे तो उसी को हम लोग अध्ययन करते हैं जिस विषय में, उसी विषय को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। दुर्भाग्य है रांची यूनिवर्सिटी के अलावा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और विनोद बिहारी मातो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती है, जिसके चलते हम लोग
इतिहास के पहले के समय जो कालखंड है उसके बारे में नहीं समझ पाते। तो जब लोग नदी घाटी में नहीं आया था, उस जगह जब ग्रुप में रहता था तो उस ग्रुप को कहा जाता था कबीला। अब थोड़ा सा गंभीरता के साथ सुनने का कोशिश कीजिएगा। अब हम आ रहे हैं विशुद्ध रूप से कुर्मियों पे, कुर्मियों के ऊपर। जैसे बोकारो में एक कबीला है, एक कबीला जामताड़ा में है और एक कबीला रांची में है। कबीला तभी तक कह सकते हैं जब एक कबीला के लोग दूसरे कबीला से मिलते जुलते नहीं थे। मतलब बोकारो वाले जो कबीला में जितने भी लोग हैं वो रांची वाले से कोई संपर्क नहीं रखते थे और रांची वाला जामताड़ा से कोई संपर्क नहीं रखता था, जामताड़ा वाला बोकारो वाला से कोई संपर्क नहीं रखता था। और इसी को ये जब कबीला बना तो एक कबीला और दूसरा कबीला के बीच में लड़ाई भी होती थी और ये लड़ाई मूल रूप से होती थी लड़कियों के लिए। कारण लड़की से भी वंश वृद्धि होगा और मेरा कबीला में जितना संख्या ज्यादा होगा दूसरा कबीला पर हम आक्रमण करेंगे और उसका जगह को छीन सकते हैं। इसीलिए लड़कियों के लिए लड़ाई होता था। तब एक कबीला दूसरे कबीला से नहीं मिलता था। अब देखिए अब कैसे उत्पत्ति हो रहा है। ए लड़की क्या मजाक कर रही है, इतने लोग खर्चे करके आए हुए हैं, समझना चाहते हैं, ये सबको अच्छा नहीं लगता है। अब यहां पर आप थोड़ा देखिए, एक कबीला के लोग मान लेते हैं यहां पर 100 लोग हैं, तो 100 लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे करेंगे अपने आप में? तो वहां पर जरूरत पड़ेगा एक भाषा की। यहीं पर भाषा की आवश्यकता होगी और यहीं पर ओरिजिन होगा एक भाषा का। मान लेते हैं कोई जगह कोई कबीला नहीं है तो क्या वहां भाषा की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी या नहीं? कैसे पड़ेगी? कोई आदमी ही नहीं है। अगर कोई जगह शून्य में क्या कोई भाषा का आविष्कार होगा? नहीं हो सकता है। मगर कोई जगह एक आदमी अगर है तो क्या वहां भाषा की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। किसको बोलेगा? मगर 2 आदमी जहां हो गया वहां भाषा की आवश्यकता पड़ गई। कारण एक आदमी अपना भावना को दूसरे आदमी में व्यक्त करेगा। इसीलिए कहा गया है लैंग्वेज इज नथिंग बट इट इज एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज। विचारों का अभिव्यक्ति के लिए भाषा का आविष्कार हुआ। तो अब बोकारो वाले एक भाषा का आविष्कार करेंगे, रांची वाले अलग भाषा का आविष्कार करेंगे या जामताड़ा वाले अलग भाषा का आविष्कार करेंगे। तो मान लेते हैं बोकारो वाले ही आगे चल करके कहलाए कुर्मी। बोकारो वाले ग्रुप को हम मान लेते हैं इनको कहा गया कुर्मी। अब कुर्मी लोगों को संप्रेषण करना पड़ेगा और इस संप्रेषण के लिए तब फिर एक भाषा की जरूरत उन लोगों को पड़ी, जो भाषा को उन लोग जो बनाए बढ़े उसी भाषा को कहा गया कुर्माली। इसीलिए कुर्माली को कहा जाता है कबीलावादी भाषा। तो अलग अलग कबीला का अलग अलग भाषा होगा। मुंडा कबीला का मुंडारी भाषा होगा, सांथाल कबीला का सांथाली भाषा होगा, उराव का कुरुख हुआ, कुर्मी का अगर कुर्मी का कुर्माली भाषा हुआ और है तो यहाँ पर चलिए एक भाषा का शुरुआत हुआ। और ये भाषा क्योंकि इतिहास बनने के पहले का भाषा है और इतिहास में लिखा गया है इतिहास बनने के बाद यानी सर्वकाल के बाद, तो सर्वकाल के पहले की ये भाषा है। इसीलिए इसका कोई डिक्शनरी में
स्वागत नहीं है। जैसे एक उदाहरण हम लोग बोलते हैं टाठा। ये टाठा शब्द को कोई भी कुड़माली घर में प्रयोग कीजिए, हर लोग समझेगा, मगर कोई दूसरा डिक्शनरी वाले से पूछिए टाठा का मतलब क्या होता है, नहीं बता